बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने विवादित बयानों में श्री रामचरितमानस की एक और चौपाई का जिक्र किया। उनके जरिए भी वो मान रहे हैं कि श्री रामचरितमानस जातीय नफरत फैलाता है। उन्होंने श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड की एक चौपाई का जिक्र किया है और उन्होंने इस बार भी चौपाई की आखिरी 2 लाइनें बोली थी। हम उसके बजाय आपको पूरी चौपाई दिखाते हैं, क्योंकि पूरी चौपाई आपको जाननी चाहिए। यह चौपाई है सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गवही संता, पूज्य विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई की आखिरी लाइनें बोलकर चंद्रशेखर लोगों को बताना चाहते थे कि श्री रामचरितमानस नफरत फैलाती है, लेकिन यहां भी उन्होंने संदर्भ नहीं बताया। यह चौपाई अरण्य कांड की है, यानी माता सीता के अपहरण के बाद श्री राम उनकी तलाश में जंगल जंगल भटक रहे होते हैं और इस दौरान उन्होंने कंबद नाम के एक राक्षस का वध कर दिया। वध के बाद कंबद की दिव्य रूप ने श्री राम से खुद को मिले शाप के बारे में बताया और कंबद ने बताया कि वो पहले गंधर्व था, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप ने उसे राक्षस बना दिया। कंबद ने श्री राम से कहा कि उन्होंने उसका वध करके उसे मुक्ति दे दी है। दरअसल कंबद ऋषियों को बहुत तंग करता था, जिस पर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया था। कंबद ने श्री राम से कहा कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाले मुझे प्रिय नहीं हैं। इसी पर तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी है, जिसका अर्थ है, संत कहते हैं कि शाप देता हुआ, मारता हुआ या कठोर वचन कहता हुआ वेदों का ज्ञाता व्यक्ति पूजनीय है। शील से हीन ज्ञानी भी पूजनीय है, गुणों और ज्ञान में निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। चौपाई आखिरी पंक्ति आखिरी अक्सर विवादों में रहती है और इसका अर्थ इस तरह क्यों है, ये आपने देखा कि पूरा विवाद यहां पे खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसके अर्थ को भी समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने बार बार कहा संदर्भ को जाने बिना ही लोग आखिरी पंक्ति को उठाते हैं और अपने भाव के साथ जोड़कर पेश कर देते हैं। अर्थ का अनर्थ, हमें कई जगह इसी का अर्थ यही मिला है, लेकिन हम जब रामचरितमानस की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के समयकाल की स्थितियां क्या थी। हम यह भी ध्यान नहीं देते हैं कि श्री रामचरितमानस के मूल स्वरूप यानी कि भोजपत्रों से लेकर मौजूदा कागजी संकलन के दौरान फेरबदल भी संभव हो सकता है। उस वक्त लैपटॉप कंप्यूटर नहीं हुआ करता था और हमारे मन में भी कई सवाल थे। इसको लेकर हमने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय से बात की, आपको सुनना चाहिए। जो 3 जगह पे उन पे ये विमर्श खड़ा किया जाता है, उन पे आरोप लगाया जाता है। मैं क्रमशः बहुत संक्षेप में आपको उस पे अपनी बातचीत करूंगा कि एक तो जब भगवान राम मार्ग मांग रहे हैं समुद्र से, 3 दिन तक वो समुद्र मार्ग नहीं देता, सारा अनुनय विनय करके वो थक जाते हैं। उसके बाद जब उस पे अपना तीर लेकर खड़े होते हैं तीर चलाने के लिए, और ऐसे में आकर समुद्र उनके चरणों में गिरता है और कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको बना दिया जाता है कि महिला विरोधी है, ये शूद्र विरोधी है, तमाम तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन एक सामान्य तरीके से आप सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति की कल्पना कर लो जिसे मृत्यु का भय हो, वो कोई बहुत ज्ञान की बात तो नहीं करेगा। वो बिहवल होगा, व्याकुल होगा, उसके मुंह में से जो उलझुल आएगा वो बकेगा। इसलिए उस परिस्थिति को उस संदर्भ से काटकर जब हम इसकी व्याख्या करने लगते हैं तो कई बार ये गड़बड़ी हमको दिखाई देने लगती है, जो वास्तव में है नहीं। इसी तरह से एक रेफरेंस, जैसा आपने चर्चा की, एक रेफरेंस हम लेते हैं कि जब मंदोदरी और रावण का संवाद हो रहा है और उसमें मंदोदरी कह रही हैं कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं, कि महिलाओं में कम से कम 8 अवगुण तो हमेशा रहते हैं। लेकिन वो बात कौन कह रहा है और किस संदर्भ में कह रहा है? मंदोदरी से हम क्यों अपेक्षा करें कि वो बहुत बेहतर बात कहेंगी या वो एकदम संतत्व की तरह से बात करेंगी? एक बात। इसी तरह का एक रेफरेंस ये भी है कि साहब अधम या नीच बताते हुए शूद्रों को कहा गया है कि वो जहरीले हो जाते हैं अगर उनको शिक्षा दे दी जाए। ये जो रेफरेंस लिया है ये कतई उचित रेफरेंस नहीं है। वो उसमें जो पूरा रेफरेंस जिसको मंत्री जी ने कोट किया है, यद्यपि उनके ज्ञान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उसका भाव समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए। उसका अर्थ सिर्फ इतना है
जिसको एकेडमिया बहुत ठीक से स्वीकार करती है कि साहब जिस तरीके से सर्प को दूध पीने के बाद आनंद का अनुभव होता है, उसका ताप कम हो जाता है, उसी तरीके से जो शूद्र है, अधम से अधम व्यक्ति भी है, उसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत सुख या आनंद का अनुभव करता है वो। इस अर्थ को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो जहरीला हो जाता है, ये एकदम कतई ठीक नहीं है, कतई योग्य नहीं है इस पे बात करना। इस तरह के और भी जो बहुत सारे रेफरेंसेज आते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो तुलसी जो संत के रूप में समदर्शी हैं, वो तुलसी जो कवि के रूप में बहुत सारे जो भाव होते हैं, उन भावों को उसमें अतिशयोक्त का भी वो प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर है अतिशयोक्ति अलंकार का जब प्रयोग करेंगे तो एकदम सच्ची बात नहीं कहेंगे, तो बहुत सारे भावों को समेट रहे हैं। वो तुलसी जो जात्या ब्राह्मण है, वो कहीं कहीं इस तरह की एक आध जगह अगर इस तरह की बात 15वीं शताब्दी में रहते हुए देखिए, अगर करते भी हैं तो इसके कारण उस ग्रंथ पे प्रश्न उठाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही नितांत अनुचित है। एक ऐसा ग्रंथ जो दुनिया के सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है। जी सर।